बेअदबी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने दूसरी बार राम रहीम से पूछताछ की। सुबह 10 बजे के करीब एसआईटी रोहतक की सुनारिया जेल पहुंची थी और करीब 6 घंटे सवाल जवाब के बाद करीब 4 बजे वहां से निकली और मीडिया से कोई बातचीत नहीं की गई। इससे पहले 9 नवंबर को भी राम रहीम से पूछताछ की गई थी। तब राम रहीम ने कहा था कि उसका काम सत्संग करने का था। फैसले डेरा के प्रबंधक कमेटी लेती थी। इस आधार पर एसआईटी ने डेरा प्रबंधक विपासना इंसा और पीआर नैन को भी समन दिए थे और उनसे भी पूछताछ करने के लिए एसआईटी सिरसा डेरे में गई थी। कुल मिलाकर राम रहीम के जवाबों से एसआईटी एक बार फिर से संतुष्ट नजर नहीं आई और यही कारण था कि फिर राम रहीम से पूछताछ के लिए यहां पर पहुंची थी। राम रहीम ने बेअदबी मामले की जांच एसआईटी की बजाय सीबीआई से करवाने की मांग की है। डेरा मुखी का ये कहना है कि उसे जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी बेहद ही जरूरी है। इसलिए सीबीआई को जांच दी जाए, जिस पर कोर्ट ने 21 दिसंबर को सुनवाई की बात कही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा केस में नया मोड़ आ गया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने भी यह माना है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी यहां पर साजिश थी, जिसके बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। काबिले गौर है कि 3 अक्टूबर को यूपी में लखीमपुर खीरी की तिकुनिया में 4 किसानों को एक एसयूवी कार ने कुचल दिया था, जब वे कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके लौट रहे थे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी मौजूद थे। किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा मौजूद था। जिस वक्त इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तब तक सभी आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था, लेकिन अब एसआईटी के खुलासे के बाद सभी आरोपियों पर हत्या की धारा के तहत केस लगाया गया है। बिल्कुल सोची समझी साजिश थी और ये सिर्फ मंत्री के बेटे की नहीं, मंत्री की खुद की भी थी, क्योंकि उससे 4 दिन पहले मंत्री ने शरेआम सभा में बोला था कि इनको सबक सिखाना हमको आता और लोगों को उकसा के किसानों के खिलाफ भड़काने का काम किया था। लेकिन आज तक भाजपा ने उस मंत्री को बैठा के बना के रखा है और उसके बेटे को बचाने के तो यहाँ तक हद थी कि बोला वहाँ पे था ही नहीं। ये अदालत का मैं शुक्राना करती हूँ जो अदालत ने इंटरवीन करके आज मंत्री के बेटे को जब गिल्टी करार दे दिया गया है, तो आज भी वो मंत्री अपने पद पे बैठा रहे। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि ये सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन किसानों के ने बर्बाद कर दिया, मजदूरों का नुकसान किया और मजदूरों और किसानों को कुचलने, गरीबों को कुचलने वाली, अन्नदाता को कुचलने वाली मंत्री को आज तक अपने बीच में सजा के रखा है। तो तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही फतेहाबाद में भी किसानों ने पक्के मोर्चे को हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस मौके पर किसानों की ओर से सुखमनी साहब का पाठ रखा गया और किसान आंदोलन के साथ साथ फतेहाबाद के पक्के मोर्चे पर चल रही लंगर सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने वाले किसानों को संगठन की ओर से सम्मानित भी किया गया। इस तरह है जो ये पिछले 1 साल 13 दिनों तो जो लंगर की व्यवस्था फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट वालों की गई है, ਉਹਦੀ ਅੱਜ पक्के मोर्चा ਉਹਦੇ वास्ते आने वाली संगतां वास्ते लंगर लाए गए सी। चाह पानी का, रोटी पानी की व्यवस्था करी गई सी। जो दिल्ली के बार्डरां ते 1 साल 13 दिन साडा मोर्चा ਚੱਲਿਆ है, तो वो मोर्चा साडियां ਜਿਹੜੀਆਂ पूरियां है काले कानून रद्द करवा के तो अज इस लंगर दे विच सुखमनी साहब का पाठ करा के इस लंगर नूं अज स्थापित किया जाता है, क्योंकि लोगों की सेवा भावना नाल जो ट्रालियां आईयां सी दिल्ली ते गईयां सी, वो वापस मुड़ चुकियां ने। उन्हां वास्ते लंगर लाए सी, उहदा लंगर दी समाप्ति कर रहे हैं। किसान आंदोलन खत्म होने के बावजूद सिंघू बॉर्डर खुलने में अभी भी वक्त लगेगा। दरअसल दिल्ली पुलिस ने यहां पर यह कहा है कि भारी कंक्रीट की दीवारें तोड़ दी गई हैं, लेकिन उसके बाद अपनी बैरिकेडिंग कर दी गई है। वो इसलिए ताकि हाईवे की साफ सफाई की जा सके। वहीं जो भी गड्ढे हैं उनमें भी भरपाई का काम शुरू हो गया है। वहीं पुलिस
आम जनता से ये अपील कर रही है कि कुंडली सिंघू बॉर्डर से अभी ना गुजरे, इसके साथ ही यहां रुककर जाम की स्थिति भी पैदा ना करे।